भारत का एक ऐसा भिखारी जिसके पास है करोड़ों की संपत्ति और एक ऐसी जगह जहां खून की नदी बहती है और एक ऐसा देश जहां गाय को पालने के लिए भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है और भारत का एक ऐसा आदमी जिन्होंने बना डाला सबसे एडवांस रोबोट और इस कुत्ते की सच्चाई जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इस जगह पर हर शाम 7 बजे बिजली क्यों गिरती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 8, भारत युवा अध्यापक दिनेश पटेल जी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि बाकी रोबोट से काफी ज्यादा अलग है। IIT बॉम्बे परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक है दिनेश जी ने बहुत ही कम खर्च में इस रोबोट को बनाया है और इसका नाम रखा है शालू। शालू की खास बात यह है कि ये इंसानों से नॉर्मल तरीके से बातचीत कर सकता है और उनके सवालों के सही उत्तर दे सकती है। इस रोबोट को एक फीमेल वर्जन में तैयार किया गया है जिसके पहनावे को भारतीय संस्कृति के अनुसार ही रखा गया है। यह रोबोट कई भाषाओं को समझने में सक्षम है। शालू 9 भारतीय भाषाओं और 38 विदेशी भाषाओं में आसानी से बातचीत कर सकती है। दिनेश पटेल को इस तरह का रोबोट बनाने का आइडिया रजनीकांत की रोबोट फिल्म को देखकर आया। इस फिल्म से इंस्पायर होकर इन्होंने इस रोबोट को बनाने का काम शुरू किया और मात्र 50,000 के खर्च पर इस रोबोट को बनाकर तैयार कर दिया। नंबर 7, दोस्तों आपने आमतौर पर इनकम टैक्स सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब टैक्स लगाए जा रहे हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक गाय रखने पर भी आपको अगर सरकार को टैक्स भरना पड़े तो कैसा होगा? लेकिन ये सच है भाई। यूरोप के कई देशों में गाय रखने पर टैक्स लगता है क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि गाय जो गैस छोड़ती है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक गाय हरे चारे को हजम करने के लिए जुगाली करती है और इस वक्त वो मीथेन गैस छोड़ती है। यूरोप की ग्रीन हाउस गैस में इसका हिस्सा तकरीबन 18% है। लोग गायों को पालने में हिचके, इसके लिए कई यूरोपीय मुल्कों ने गाय पालने पर टैक्स लगा दिया है। डेनमार्क में एक गाय पर तकरीबन 7400 रुपए का टैक्स लगता है। नंबर 6, दोस्तों अब जरा इस रिंग को देखिए। इस रिंग की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिंग की असल कीमत है $36,000। अब आपको लग रहा होगा इतनी महंगी रिंग है तो इसमें जरूर कोई डायमंड या हीरे लगे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में तो ये कीमत इस रिंग की नहीं बल्कि रिंग पर लगे इस दांत की है। चौंक गए ना? ये कोई आम दांत नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट सर न्यूटन का है जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। इनके मरने के बाद इनके इस दांत को किसी नायाब चीज की तरह संभाल कर रख लिया गया और उसे और भी ज्यादा कीमती बनाने के लिए एक रिंग में लगा दिया गया जिससे ये बेचा जा सके। अब पता नहीं कौन होगा वो महाशय जिसे इस दांत वाली रिंग में दिलचस्पी होगी। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, दोस्तों दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे ही एक रहस्य अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाए। सदियों से इस झरने के पानी का रंग लाल है। जिस जगह ये झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। नई रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है। इसकी वजह से यहाँ पानी का रंग लाल हो जाता है। नंबर 4, दुनिया में हर आदमी अपना और परिवार का पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम में नौकरी करता है और उससे पैसे कमाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक साल में कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं तो आपका जवाब होगा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं और आपकी जीवन शैली कैसी है। लेकिन अगर हम बताएं कि कुछ भिखारी आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। मिलिए भरत जैन नाम के इस भिखारी से जो ज्यादातर मुंबई के परेल क्षेत्र में भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास अपार्टमेंट में 2 फ्लैट है जिनकी कीमत है 70 लाख रुपए प्रति फ्लैट और उनके पास 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति है। भरत हर महीने लगभग 75,000 रुपए भीख मांग कर कमाते हैं जो भारत में औसतन एक सरकारी नौकरी की कमाई से कहीं गुना ज्यादा है। अब भरत को देखकर आप भी भीख मांगने चले मत जाना दोस्तों। नंबर 3, दोस्तों जरा इस कुत्ते को देखिए जिसके आगे 2 पैर नहीं है। इसके मालिक को तो लगा था कि ये ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, पर इस मासूम कुत्ते ने सबको हैरत में डाल दिया जब उसने जन्म के कुछ दिन बाद ही अपनी विकलांगता पर काबू कर लिया और एक सप्ताह में ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर आराम से चलने लगी। हम अपनी मौजूदा जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों को लेकर जिंदगी को कोसने लगते हैं और अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हो तो उसे उसकी जिंदगी कांटों से भरी लगने लगती है। इंसानों का तो ठीक है, लेकिन एनिमल किंगडम जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा हुए जीवों का जिंदा बचना ना के बराबर होता है। तो फिर क्या ऐसे समय में वो खुद को कोसने लगते हैं? जी नहीं, इस कुत्ते ने ये बात साबित कर दी। 2 पैर से ही सही ये अपने दोस्तों के साथ खेलती है और दौड़ती भी है। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इसे अन्य 2 पैरों की कमी है। नंबर 2, आपने अभी तक हिस्टोरिकल म्यूजियम देखे होंगे या ऐसे कई म्यूजियम देखे होंगे जहां बेहतरीन आर्ट्स या टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया होगा, लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट म्यूजियम के बारे में सुना है?
शायद नहीं सुना होगा, चॉकलेट के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खुला है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख का ये म्यूजियम अपने अनोखेपन की वजह से काफी फेमस है। इस म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण चॉकलेट फाउंटेन है। 30 फुट ऊंचा ये चॉकलेट फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन है, जो म्यूजियम देखने के लिए आने वालों को प्रवेश करते ही चौंका देता है। 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैले इस म्यूजियम में दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट शॉप भी है। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में आपको चॉकलेट का पूरा इतिहास मिलेगा। कई प्रदर्शनियों के जरिए कोको बीन्स की पैदावार की शुरुआती उत्पादन प्रक्रिया का इतिहास और उसकी सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप भी एक चॉकलेट लवर हैं तो इसे एक बार जरूर विजिट करिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि दोस्तों, स्विस लोग दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा चॉकलेट का सेवन करते हैं। नंबर 1, वेनेजुएला देश में कतातुम्बो नाम की एक नदी है और इस नदी के ऊपर रोज शाम को 7 बजे बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी बिजली नहीं होती, बल्कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई भयंकर तूफान आने वाला है। बिजली के कड़कने का सिलसिला सुबह 5 बजे तक चलता है और लगभग 200 से 300 बार बिजली कड़कती है। लेकिन बिजली कड़कने के दौरान आसमान का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर मौजूद यूरेनियम माइंस के कारण ऐसा होता है, लेकिन दुनिया में और भी कई जगह है जहाँ यूरेनियम माइंस मौजूद है, लेकिन ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। एक और हैरानी की बात यह है कि साल 2010 में एक दिन अचानक यहाँ पर बिजली गिरना बंद हो गई थी, लेकिन वो शांति का माहौल केवल 6 हफ्तों तक ही रहा और उसके बाद फिर से यहाँ पर बिजली कड़कनी शुरू हो गई। ये जगह दुनिया भर के रिसर्चर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गई है और इस जगह को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।